बाजार में महिला व पति के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और लूट का मामला दर्ज। कंचनपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने बाजार में उसके और उसके पति के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और गहने लूटने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। न्यायालय के निर्देश पर कोतवाली बाड़ी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी और मामले की जांच एएसआई श्याम सुंदर शर्मा को सौंपी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता गौरा देवी ने न्यायालय में पेश इस्तगासे में बताया कि उसके पति ठेकेदारी का कार्य करते हैं। आरोप है कि प्रहलाद मीणा और हेमंत कुमार ने उनसे मजदूरी का काम करवाया था, जिससे करीब 40,000 रुपये बकाया थे। जब उसके पति ने बकाया राशि मांगी तो हेमंत कुमार ने उन्हें प्रहलाद मीणा के पास भेज दिया। पीड़िता के अनुसार पैसे मांगने पर प्रहलाद मीणा ने गाली गलौज की और 2 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 12 बजे अजीज मार्केट लोहार बाजार बुलाया। आरोप है कि तय स्थान पर पहुंचने के बाद प्रहलाद मीणा अपने साथियों के साथ पहले से मौजूद मिला और वहां पहुंचते ही गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके साथ सरेआम छेड़छाड़ की, कपड़े फाड़ दिए और जानबूझकर अपमानित किया। मारपीट के दौरान निजी अंगों के साथ गलत हरकतें करने का भी आरोप लगाया गया। विरोध करने पर उसके और उसके पति के साथ मारपीट की गई, जिससे दोनों घायल हो गए। पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उसके कान और नाक से सोने के गहने छीन लिए तथा मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। घटना के बाद पीड़िता ने कोतवाली बाड़ी थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज के बात कही, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता VNS की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। दोपहर 12 बजे मेरे और मेरी बीवी के साथ में प्रहलाद के साथ जो गुंडे थे उन्होंने मारपीट की थी अजीत मार्केट के सामने। उसकी FIR मैंने कोतवाली बाड़ी थाने में दर्ज कराई थी और कोतवाली थाने में दर्ज कराने के बावजूद 1 महीना हो गया, मेरे को कोई रिस्पॉन्स मतलब उसमें कोई वो नहीं मिली सुनवाई। उसके बाद मैंने SP साहब को लेटर दिया, एप्लीकेशन दी, उन्होंने मेरे को सुनवाई के लिए सूचित करने का हफ्ते की कार्रवाई आगे करेंगे। बकरियों से भरी मैक्स पलटी, 4 लोग घायल। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में बकरियों से भरी एक मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा NH 123 धौलपुर भरतपुर हाईवे पर काजीपुरा मोड़ के पास हुआ। दुर्घटना में वाहन में सवार 4 लोग घायल हो गए, जबकि बड़ी संख्या में बकरियां सड़क पर बिखर गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मैक्स वाहन तेज गति से भरतपुर की ओर से आ रहा था। काजीपुरा मोड़ के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद वाहन में सवार लोग घायल हो गए और बकरियां सड़क पर इधर उधर फैल गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और घायलों के वाहन से बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों को हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था संभाली और सड़क पर फैली बकरियों तथा क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। दुर्घटना में वाहन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सोमवती अमावस्या पर तीर्थराज मचकुंड में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। सोमवती अमावस्या के अवसर पर सोमवार सुबह से तीर्थराज मचकुंड सोमवार सरोवर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और दान पुण्य किया। धौलपुर सहित ग्वालियर, मुरैना, आगरा, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मचकुंड महाराज के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने फल, कपड़े, मिठाई, रुपए, तरबूज, खरबूजा आदि का दान किया। परिक्रमा मार्ग पर कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन हुआ। वहीं महिलाओं और युवतियों ने अस्थायी दुकानों से चूड़ी, कंगन, कॉस्मेटिक व ज्वेलरी की खरीदारी की और चाट, पकौड़ी व गोलगप्पों का आनंद लिया। मचकुंड क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने गायों और बंदरों को चना, केला, ककड़ी और अन्य खाद्य सामग्री खिलाकर पुण्य कमाया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा और लेडीज घाटों पर विशेष निगरानी रखी गई। लाडली जगमोहन जू सरकार मंदिर के महंत कृष्णदास और पंडित नंदकिशोर शास्त्री ने बताया कि सोमवती अमावस्या पर दान पुण्य, अन्नदान और जरूरतमंदों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। सुबह से शाम तक हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांगपुलिया की रिपोर्ट। आज प्रातः 4 बजे से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मचकुंड में स्नान किए, तर्पण किया, तुलसी माँ की पूजा की, मंदिरों में जाकर पूजा की, दान पुण्य किए। जगह जगह मंदिरों में भंडारे चल रहे हैं। मचकुंड के लगभग सभी मंदिरों में आज बड़ी संख्या में भंडारे चल रहे हैं। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था मंदिरों में
लोगों ने बढ़ चढ़ कर की है। जी सर। आज सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में महत्वपूर्ण धाम में जगह जगह सभी घाटों पर हमने पुलिस जाब्ता को तैनात किया है। जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, महिलाओं का और उनका ज़्यादा भीड़ है, वहाँ महिला कांस्टेबल भी तैनात की गई हैं। और घाटों पर तैरने वाले लड़के, नए लड़के हमने तैनात किए हैं। कोई किसी के साथ में कोई अनहोनी घटना ना घट जाए, कोई पानी में ना डूब जाए, पूरा इलाका हमारे उसमें नज़र में है। सारी जगह, हर जगह हमने पुलिस को तैनात किया गया है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। सभी पुलिस जाब्ता अपने अपने स्थान पर सही तरीक़ा से ड्यूटी कर रहा है। पुलिस इंतजाम हमने पुलिस व्यवस्था का लगाया है। पुलिस के नौजवान जो लाए गए हैं सारे, वो लगभग कितने मिलेगा सर टोटल? जी, लगभग कितने नौजवान लाए गए हैं टोटल? करीब 50 जवान हमने यहाँ इस व्यवस्था ड्यूटी में, सिविल में, कुछ को वर्दी में, और इस तरीक़ा से 50-60 आदमी हमने तैनात किए। सर अपना परिचय बताइए। मैं सुरेंद्र कुमार एसआई थाना कोतवाली, दौलतपुर। ओके, थैंक यू। नीट री एग्जाम को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट री एग्जाम को सफलतापूर्वक, निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएं, यातायात व्यवस्था, बिजली पानी की उपलब्धता तथा परीक्षा से जुड़े सभी प्रबंध समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो तथा सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा से संबंधित सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चलाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा को पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, कोषाधिकारी सतीश बैसला, सीडीपीओ महेश कुमार मंगल सहित परीक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। धौलपुर 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण 16 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस बसेड़ी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 33 केवी फीडर बाड़ी और इससे जुड़े सभी क्षेत्रों की 16 जून को प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, 3000 लीटर वॉश नष्ट, 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3000 लीटर हथकढ़ शराब बनाने में उपयुक्त वॉश और भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही अलग अलग स्थानों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर हथकढ़ शराब और 100 पौवे देशी शराब के बरामद किए गए। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में भरतपुर रेंज में चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत की गई। सदर थाना पुलिस की 4 टीमों ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर आदर्श नगर क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण के अड्डों पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में वॉश और भट्टियों को नष्ट किया गया। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने आदर्श नगर निवासी जितेंद्र को 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दरियापुर निवासी सुखुआ के कब्जे से 48 पौवे देशी शराब तथा नौगांव जिला दतिया निवासी नितेंद्र के कब्जे से 52 पौवे देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध शराब निर्माण, तस्करी और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने ग्रामीण सेवा शिविर का किया निरीक्षण, लाभार्थियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा और निर्देशों की अनुपालना में जिले में आमजन को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ सीधे उनके घर द्वार तक पहुंचाने के लिए 12 जून से 15 जुलाई तक ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिले में ग्रामीण सेवा शिविर के तहत उपखंड धौलपुर के पुरानी छावनी का जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां दी जा रही सेवाओं की जानकारी दी।
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों और कार्मिकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिविर में पहुंचने वाले प्रत्येक पात्र लाभार्थियों को सरकार की मंशानुसार योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी रूप से दिया जाए। उन्होंने राजस्व विभाग की स्टॉल पर पत्थरगड़ी की सीमा ज्ञान प्रकरणों के निस्तारण, नामांतरण के लंबित मामलों का निपटारा, रास्तों से जुड़ी समस्याओं का समाधान, विरासत का बंटवारे के प्रकरणों के बारे में जानकारी लेकर शीघ्र और अधिकतम निस्तारण हेतु निर्देशित किया। नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार घटना 1 अप्रैल 2026 की है, जब राजाखेड़ा थाना क्षेत्र से एक 13 वर्षीय नाबालिग लापता हो गई थी। मामले में राजाखेड़ा थाने ने मुकदमा संख्या 77/26 दर्ज किया और जिसमें योगेश, सतवीर और भोला को आरोपी बनाया गया। पुलिस अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी को 23 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सोमवार 15 जून को आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका पेश की गई, लेकिन पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायालय ने जमानत अर्जी सिरे से खारिज कर दी और अदालत के फैसले के बाद आरोपी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में ही रहेगा। विद्युत निगम की बड़ी कार्यवाही, राजाखेड़ा में 20 ट्रांसफार्मर उतारे, 6 लाख रुपए मौके पर जमा। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL ने राजाखेड़ा उपखंड में बकाया बिजली बिल और बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 15 लाख रुपए की बकाया राशि पर 20 ट्रांसफार्मर उतार दिए। कार्रवाई के दौरान 10 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही करीब 6 लाख रुपए जमा कराए, जिसके बाद उनके ट्रांसफार्मर पुनः चालू कर बिजली आपूर्ति बहाल की गई। निगम की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में सख्ती दिखाते हुए बकायादारों पर कार्रवाई की और अभियान के दौरान 65 BCR भी भरी गई। जांच में कई उपभोक्ताओं द्वारा अवैध रूप से भारी लोड वाले उपकरण और बिना बिल वैध कनेक्शन बिजली उपयोग के मामले सामने आए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी और लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं से नियमित बिजली बिल जमा करने और वैध कनेक्शन से ही बिजली उपयोग करने की अपील की। कार्रवाई में JN मयंक मिश्रा, JN रणवीर सिंह, जिला पुलिस बल और करीब 20 कर्मचारी मौजूद रहे। ऐसी विवेक शर्मा ने किसानों से भी कृषि कनेक्शन की बकाया राशि समय पर जमा कराने की अपील की है। सोमोली अमावस्या पर शिक्षकों ने राहगीरों को मनुहार कर पिलाई बादाम की ठंडाई। बड़ी संख्या में उमड़े महिला पुरुष। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर भीषण गर्मी में आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सर्किट हाउस गेट स्थित सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर पर राहगीरों के लिए बादाम से बनी शुद्ध व शीतल ठंडाई की प्रसादी वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा व शिक्षाविद अलिंद कुमार चौहान ने अपने हाथों से राहगीरों को शीतल ठंडाई पिलाकर किया। शिक्षाविद अलिंद कुमार चौहान ने कहा कि गर्मी के मौसम में प्याऊ राहगीरों के लिए वरदान साबित होती है। पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि पिछले 11 वर्षों से संगठन के पदाधिकारी आपसी सहयोग से शीतल और शुद्ध जल की सार्वजनिक प्याऊ का संचालन कर रहे हैं। समय समय पर विशेष अवसरों पर शरबत और ठंडाई का वितरण भी किया जाता है और जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि संगठन सामाजिक सरोकारों के कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राहगीरों के लिए शीतल जल सेवा के साथ गर्मियों में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तथा परिंदे लगाने का भी कार्य किया जाता है। इस दौरान संगठन पदाधिकारियों ने राहगीरों से मनुहार कर ठंडाई वितरित कर जल सेवा का परिचय दिया। आमजन ने शिक्षकों द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर अवधेश सारस्वत, नंदकिशोर लोधी, अलिंद चौहान, अनिल मिश्रा, रजनीकांत शर्मा, सूर्य प्रकाश शर्मा, भीकम प्रजापति, जितेंद्र सिंह, अशोक शर्मा, युगल किशोर पारासर, राजकुमार जो लोधी, जयबीर सिंह शाक्य, रविंद्र शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं PG प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं
नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं: अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता: धौलपुर रोड, सैपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड, धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके अपने शहर धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान का सबसे भरोसेमंद शोरूम। यदि आप भी अपने घर को आधुनिक बनाना चाहते हैं या शादी ब्याह के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो अब दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान बाजार से सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिलने वाले प्रमुख सामान कूलर, एसी, एलईडी, टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज, डीप फ्रिज, मिक्सर, प्रेस, वाटर डिस्पेंसर, घर की शुद्धता के लिए आटा चक्की और शानदार फैंस आदि। विशेष आकर्षण ऑफर, कूलर पर धमाकेदार गारंटी,
हमारे यहाँ कूलर की मॉचर और पंप पर पूरे 3 साल की फुल गारंटी दी जाती है बिना किसी चिंता के खरीदे। शादी का सामान सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। हमारे यहाँ शादी ब्याह का संपूर्ण सामान बेहद सस्ते और किफायती दामों पर मिलता है। पैसों की कोई चिंता नहीं, आसान किश्तों की सुविधा। अब बजट की फिक्र छोड़िए और अपनी पसंद का सामान आज ही घर ले जाइए। हमारे यहाँ देश की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आसान किश्तों यानी कि EMI पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। बजाज फाइनेंस होम क्रेडिट फाइनेंस। विशेषता बहुत ही आसान कागजी कार्रवाई और न्यूनतम ब्याज दरों पर तुरंत फाइनेंस की सुविधा। हमारा पता है हिना गार्डन के बगल में सिंघारा पैलेस के सामने, सैपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राजकुमार मित्तल। मोबाइल नंबर 9414326391। मैनेजर अभय मित्तल। मोबाइल नंबर 9358555670। कागजात लाएं, सामान ले जाएं और खुशियां मनाएं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार हम लेकर आए हैं न्यू जनरेशन के लिए खुशखबरी वी वॉर डिफेंस स्टाइल कलेक्शन। जो युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नया हटकर पहनने के शौकीन हैं, एक बार खरीदो लंबे समय के लिए फ्री होना चाहते हैं, उनके लिए खास ऑफर जिसमें कमांडो पैंट, रनिंग लोअर, ट्रैकिंग पैंट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, टैक्टिकल कार्गो पैंट, आर्मी पैंट, प्रीमियम जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, सफ़र के लिए बेस्ट ट्रैकिंग पैंट, आर्मी स्टाइल लिवाइस, US पोलो, कार्गो व नॉर्मल कार्गो, हाइकिंग पैंट आदि हर समय तैयार मिलती है। धौलपुर जिले की पहली पसंद जिनका डिज़ाइन और लुक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। कलर की फुल गारंटी। ये ऐसे पैंट व लोअर है जिनको पहन के ही अलग लेवल का फील करोगे। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता रेलवे क्रॉसिंग, कालीमाई रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णा शर्मा और राम नरेश जादौन। मोबाइल नंबर 9694265620 और 9672569536।